दोस्तों, आज की कहानी है लड़कियां कोई सब्जी भाजी थोड़ी ही हैं। यह नहीं तो वह घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। शाम जब से पिताजी ने पांडे जी से फोन पर बात की, तभी से पिताजी बेचैन और माँ उदास दिखी। मीनू दी को शायद वजह पता चल चुकी थी। उनकी तरफ ईना के प्रश्नवाचक नजरों से देख जानना चाहा तो दीदी नजरें चुरा आंसू पोंछ रही थी। शायद पांडे परिवार ने पसंद की मोहर नहीं लगाई। कल सुबह से ही घर में हलचल मची हुई थी। लड़के वालों की आवाभगत में कोई कमी ना रहे, सो घर को दुल्हन सा सजाया गया था। वैसे इरादा तो होटल में जाकर दिखाने का था, किंतु दादी माँ भी लड़कों को एक नज़र देखना चाहती थी और वो होटल जाने को तैयार नहीं थी। लड़का फौज में मेजर है। ईना की हिंदी टीचर का बेटा गोरा चिट्ठा 56 इंची चौड़ी छाती का सुदर्शन मृदुभाषी। पांडे जी सह परिवार आए तो ही हल्के मेकअप और गुलाबी साड़ी में सजी चाय लेकर कमरे में गई। थोड़ी औपचारिकता बातों के बाद उन्होंने वापस अंदर भेज दिया, क्योंकि वे सबके सामने सहज नहीं हो पा रही थी। लेकिन ईना को अपनी मैडम से निसंकोच बतियाए जा रही थी, जिसे किस बात का संकोच होता। 1 घंटा पूरा परिवार यहाँ वहाँ की बात पर घर वापस चला गया था और ईना डूब गई थी दीदी की शादी की तैयारी के सपनों में। अब समझ नहीं आ रहा था कि यह सन्नाटा क्यों है। वो सोच में डूबी बैठी थी। तभी माँ कमरे में आई। ईना, तुम्हारी मैडम और उनके परिवार की मीनू की जगह तुम पसंद हो। वैसे हमने उनसे कह दिया कि शादी हम पहले मीनू को ही करेंगे। तो ईना के से 6 साल बड़ी है और ईना की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई। लेकिन रिश्ता पक्का करने के लिए पहले तुम्हारी मनसा जान लेना जरूरी है। तो सोच के बताओ, क्या तुम्हें रिश्ता पसंद है? ईना पर गाज सी गिर गई। यह क्या बात हुई भला? वैसे मैडम के बेटे में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन दीदी की भावनाओं को क्या? वो जब भी उनसे मिलेंगी तो दिमाग में यह बात नहीं होगी कि इनका रिश्ता मेरे लिए गया था। क्या खुद ईना के मन में गिलानी जाएगी कभी? माँ, हम लड़कियां कोई सब्जी भाजी थोड़ी ही हैं कि यह नहीं वह मेरी तरफ से साफ ना है। आप मना कर दो। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि अस्वीकार करने का दुख कैसा होता है। दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।